कक्षा 12 का फिजिक्स का जो पहला लेसन है वह है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये लेसन का नाम है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, कक्षा 12 फिजिक्स, पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें जो पहली टॉपिक है वो है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका क्या तात्पर्य है, ये क्या होता है? किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और क्या कह सकते हैं? अथवा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में आई एम्पियर की धारा स्मॉल टी सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक से गुजरने वाला यदि आवेश क्यू हो तब क्या होगा? तो यदि किसी चालक में आई एम्पियर की धारा स्मॉल टी सेकंड तक प्रवाहित की जाए और इस समय में चालक से गुजरने वाला आवेश क्यू कूलाम हो तब आपका जो होगा आवेश क्यू बराबर आई टी, समीकरण 1।
यदि इस समय अंतराल में यदि इस समय अंतराल में चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तब आपका होगा Q बराबर n और इलेक्ट्रॉन का आवेश E से लिखते हैं। Q बराबर आपका आ गया Ne, समीकरण 2। अब इन दोनों से समीकरण 1 तथा 2 से आपका ये दोनों देखिए Q के बराबर है, तो ये आपका आ जाएगा Ne बराबर IT। तो यहां से n बराबर आपका आ जाएगा IT अपन E। यदि I इज इक्वल 1 एम्पियर और t का जो मान है वो भी 1 सेकेंड, t इज इक्वल 1 सेकेंड, तब आपका होगा n इज इक्वल 1 इंटू 1 अपन E। E आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अब तो ये आया, तो अब इसका भाग देंगे तो n बराबर आपका आएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इससे स्पष्ट है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक से होकर 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो इसे लिख सकते हैं ऐसे। इससे स्पष्ट है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक से होकर 6.25 गुणे 10 की घात 18 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। आपकी अगली टॉपिक है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है देखते हैं। टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच
लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें दो बातें कही गई, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण बल तब लगेगा जब दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो आकर्षण का बल लगेगा। यदि एक दोनों आवेश ऋणावेशित हैं या धनावेशित हैं तो उन दोनों पर जो बल लगेगा, आवेश का जो बल लगेगा वह प्रतिकर्षण का होगा। तो कूलाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, देखेंगे, केयर करेंगे क्या होता है। कूलाम के नियमानुसार या इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लिया ये दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। मान लिया दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। मान लिया दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब कूलाम के नियमानुसार इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच जो बल लगेगा वह क्या होगा। पहला ये कह रहा है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के।
अब इसका दूसरा भाग कर रहा है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी है r, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी यह प्रोपोर्शनल 1/r²। यह आप दोनों को मिलाते हैं तो यह प्रोपोर्शनल आपका आया Q1 Q2/r²। अब इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं और एक नियतांक का गुणा करते हैं तो आपका आ गया F बराबर K Q1 Q2/r²। वायु तथा निर्वात के लिए इसके का मान होता है K बराबर आपका आएगा 1/4πε0। तो इसलिए F बराबर आपका आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F बराबर 1/4πε0 ε0 या एप्सिलॉन नोड Q1 Q2/r²। यदि कोई वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई परावैद्युत माध्यम है जिसका परिवर्तनांक मान लेते हैं कैपिटल K, तो आपका 4ε0 यहां पर K हो जाएगा Q1 Q2/r²। इसमें एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोड को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सी से कूलाम, एन न्यूटन और एम से मीटर। तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन की घात -1 मीटर की घात -2, या फिर स्क्वायर से पढ़ सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल लगाते समय इसमें जो है मान होता है, इसमें 1/4πε0 इज इक्वल 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसलिए आपका जो F के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला हो गया।